हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही शानदार और जबरदस्त सवाल पे बात करेंगे। एकदम जहरीले ट्रिक पे बात करेंगे, कैसे आप इस तरह के सवालों को बिना टाइम गंवाए आप बहुत आसानी से 10 सेकंड में सवाल को हल कर सकते हो। तो आइए प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए, सवाल कह रहा है कि 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। इस पर 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए प्यारे बच्चों? तो ये आपका सवाल है प्यारे बच्चों। कह रहा है कि 12 टॉफी, ध्यान से प्यारे बच्चों, 12 टॉफी का चलिए प्यारे बच्चों, 12 टॉफी का सीपी कह रहा है 12 का बेचने के लिए कह रहा है ना, 12 का एसपी, 12 का एसपी प्यारे बच्चों 1 रुपया कह रहा है। तो 1 का एसपी क्या होगा? 1 का एसपी 1/12 होगा। ये तो होगा 1/12 होगा। अब ये 20% की हानि पर बिका है, इसका मतलब ये 80% पे बिका होगा। 80 बराबर 1/12। और प्यारे बच्चों, इस पे लाभ कितना लेना है? 20% का लाभ लेना है। तो 120 में बिकेगा प्यारे बच्चों, 120%। तो अगर 80 1/12 के बराबर है तो 120 1/12 गुणे 80, ये यहां गुणे में हो जाएगा और ये आपका 120 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां से 12 दाहिने में 120, 10 अठे 80, अब ये आ गया 1/8। रुपया ऊपर रहेगा, वस्तु नीचे रहेगी। अब प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि उसने पूछा था 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आंसर होगा 1 रुपए में 8 टॉफी। कितनी टॉफी? 8 टॉफी बेची जानी चाहिए। ये इसका प्यारा सा आंसर है प्यारे बच्चों। ये तो एकदम व्यवहारिक तरीका हमने आपको सिखाया हुआ है कि 1 रुपए में कितनी टॉफी? 8 टॉफी। कैसे आया? 80% की वैल्यू 1/12, 120% की वैल्यू 1/12 गुणे 80 गुणे 120 बराबर 1/8। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसका जहरीला तरीका आपको सिखाते हैं, कैसे इसको हल करेंगे आप। चलिए प्यारे बच्चों, लोग इस प्रश्न को कैसे जहरीले कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। देखो, कह रहा कि 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर आप 1 रुपए की 12 टॉफी का मतलब 1/12, क्या कहेंगे? 1/12। रुपया रखेंगे ऊपर, वस्तु रखेंगे नीचे। रुपया रखेंगे ऊपर, वस्तु रखेंगे नीचे। अब ये 1/12 है प्यारे बच्चों, ये कह रहा 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर, यानी 1 का ये विक्रय मूल्य है 1/12 प्यारे बच्चों। अब अगर इसको 80% की हानि पर तुलना करेंगे, ये तो आपका एसपी है ना, तो पहले एसपी 80% पे था, बाद में लाभ लेना कितने का? 120 पे, तो 120 ऊपर रख देंगे। कुछ कटेगा, 12 दाहिने 120, 10 अठे 80, और प्यारे बच्चों ये आपका आ गया आंसर 1/8। हमने कहा था रुपया ऊपर है और वस्तु नीचे है, तो 1 रुपए में कितनी वस्तु प्यारे बच्चों? 8 वस्तु। 1 रुपए में कितनी? 1 रुपए में 8 वस्तु बेचनी पड़ेगी, तब जाके 25% का लाभ होगा प्यारे बच्चों। ये प्यारा सा आंसर है आपके इस प्यारे से प्रश्न का। हो जाएगा 1 रुपए में कितनी टॉफी? 8 टॉफी बेचनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। इससे भी बेहतरीन तरीका आपको सिखाते हैं, और भी खतरनाक जहरीला। देखिए ध्यान से, ये तो नोट हो गया। देखो ध्यान से, अगले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। एक सवाल को आप इतने तरीके समझ लीजिए कि समस्या ही ना आए आपको जीवन में। चलिए, मैथ इतना आसान हो जाएगा आपके लिए, बस आप ध्यान से जुड़े रहिए। देखिए प्यारे बच्चों, पहले 20% की हानि है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेसिक सा तरीका है ये। 1/5 की हानि है, इसका मतलब 5 सीपी होगा, 1 घाटा होगा, तो एसपी कितना होगा? एसपी तो 4 होगा।
अब देखो सीपी और ये एसपी, सीपी अगर 5 है, एसपी 4 है। अगला 25 का फायदा लेना है कि 20 का? 20 का लाभ लेना है बच्चों। तो 20 का जो लाभ है वो 1/5 है, 5 सीपी है, 1 प्रॉफिट है, तो एसपी कितना होगा? एसपी तो 6 होगा, तो 5 सीपी एसपी 6। अब बताओ पहले 4 की वैल्यू 1/12 थी कि नहीं? भाई पहले एसपी 1 रुपए की 12 टॉफी बेचता था, तो एक टॉफी की वैल्यू 1/12, तो 4 1/12 के बराबर, तो 6 1/12 गुणे ये 4 आएगा, गुणे 6 होगा, 6 दूनी 12 और 1/8 आ गया प्यारे बच्चों। ये रुपया है और ये टॉफी है, और आपको पता चल गया कि 1 रुपए में कितनी टॉफी? 8 टॉफी। बोलो बात समझ में आ रही है? बहुत ही आसानी से हम लोग एक प्रश्न और करेंगे और चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। चलिए मेरे बच्चों अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता 2 रुपए में 5 की दर से नींबू बेचकर 20% की हानि प्राप्त करता है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 10 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे? तो मेरे बच्चों बहुत ही प्यारा सा सवाल है। 2 रुपए में 5 की दर से, तो हमने कहा 2 रुपया है तो रुपया को ऊपर रखिए, वस्तु को नीचे रखिए। एक का क्या आ गया? एसपी आ गया। ये 20% की हानि है, मतलब 80% की वैल्यू है 2/5, और कितने का लाभ लेना? 25 का, तो 125 की वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों। 2/5 गुणे 80 और गुणे 125, क्योंकि ये 80 यहां बटे में जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां से काट देंगे 25 25 125, यहां से 40 बार में 5 8 40, 5 5 25, प्यारे बच्चों क्या आ गया? 5/8 आ गया। हमने कहा था ये ऊपर रुपया है, नीचे वस्तु है, यानी 5 रुपए में 8 वस्तु ना, लेकिन उसने 5 नहीं कहा है। 10 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे? तो मैं एक लाइन देखो यहां लिख देता हूं, 5/8 है। अगर यहां 2 से गुणा करें तो 10 हो जाएगा, और यहां भी 2 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर यहां 2 से गुणा करते हैं प्यारे बच्चों, यहां 2 से गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और यहां 2 से गुणा करेंगे 16 हो जाएगा। तो 10 रुपए में कितनी वस्तु प्यारे बच्चों? 16 वस्तु। कितनी बेचनी पड़ेगी? 10 रुपए में 16 वस्तु बेचनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। हो गया, 10 रुपए में 16 नींबू बेचना पड़ेगा। देखो ध्यान से मैं कह क्या रहा हूं आपसे, फिर से सीखो। इसी बात को मैं रेशियो पे सिखा देता हूं प्यारे बच्चों आपको। बहुत आसानी से आप चीजों को समझिएगा। इसी बात को मैं आपको रेशियो पे सिखाता हूं कैसे। सभी को रेशियो मान पता हो चुका होगा। देखो ध्यान से, पहला है 20% की हानि का मतलब अगर सीपी और एसपी की हम बात करें तो 20 का भिन्न मान 1/5 होता है। 5 अगर सीपी होगा तो 1 घाटा 4 एसपी होगा। 25 का लाभ मतलब 4 अगर सीपी होगा तो 5 आपका एसपी होगा। सीपी बराबर करना है ये 4 से और ये 5 से, तो यहां भी 4 से और यहां भी 5 से। ये आपका हो गया 16, और 16 की वैल्यू प्यारे बच्चों दिया हुआ है 2/5। वस्तु नीचे रुपया ऊपर। 16 की वैल्यू 2/5, तो 25 की वैल्यू प्यारे बच्चों देखो 2/5, ये बटे में आएगा ना, तो जब बटे में आएगा तो इसमें गुणा हो जाएगा 16 और गुना 25 करना ही करना है। 5 5 25, 2 8 16, प्यारे बच्चों 5/8 आया है। ये 5 रुपया है, 8 वस्तु है, लेकिन उसने रुपया 10 कहा है। 2 से गुना कर दो, यहां भी 2 से गुना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16। हमने आपसे कहा था ऊपर रुपया होगा नीचे वस्तु होगा, तो ये आपका आ गया 10 रुपए में 16 वस्तु बेचनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। बोलो बात समझ में आ रही है? चलो अगले सवाल पे और एक सवाल कर लेते हैं ऐसा ही। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉफी, संतरा, ये नींबू, ये वाले सवाल आपके एकदम आसानी से आप हल कर ले जाओगे, कोई समस्या नहीं आएगी प्यारे बच्चों। देखो एक खरीदने वाला भी कर लेते हैं।
एक फल विक्रेता 1 रुपए में 16 की दर से कुछ संतरे खरीदा। 1 रुपए में 16 की दर से कुछ संतरे खरीदा। सवाल पूरा करते हैं। 1 रुपए में 16 की दर से कुछ संतरे खरीदा, तो बताइए 60% लाभ अर्जित करने के लिए 3 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। तो 1 रुपए में 16, तो 1/16। अब ये 1 का सीपी हो गया। क्या हो गया? 1 का सीपी। इसको तुलना करेंगे सीपी से, तो ये 100% रहा होगा, और इस पे लाभ 60 का लेना है तो 160 हो जाएगा। यहां से 10 बार में 10 दहाइयम 100, 1/10 आ गया प्यारे बच्चों। लेकिन ये रुपया है और ये वस्तु है, लेकिन उसने 1 रुपया नहीं कहा है, 3 रुपए में। तो अब बताओ 1/10 में रुपया को 3 करना है तो 3 से गुणा, यहां भी 3 से गुणा, ये 3 रुपया हो गया कि नहीं हो गया, और ये दस्तियां 30 वस्तु हो गया। तो 3 रुपए में कितनी वस्तु प्यारे बच्चों? 30 वस्तु बेचनी पड़ेगी। कितनी बेचनी पड़ेगी? 3 रुपए में 30 वस्तु बेचनी पड़ेगी। 30 संतरे बेचना पड़ेगा। नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। तीन रुपए में 30 वस्तु। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, एक फल विक्रेता ने 3 रुपए में 14 की दर से संतरे बेचकर 3 रुपए में 14 की दर से संतरे बेचकर 14 सही 2/7% का लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए उन्होंने 15 रुपए में कितने संतरे खरीदे थे। सीपी पूछा है। 14 सही 2/7% का भिन्न मान प्यारे बच्चों 1/7 होता है। 7 सीपी है, 1 का प्रॉफिट है, एसपी 8 होगा। एसपी कितना होगा? 8 होगा। अब देखो 3/14, ध्यान सुनिए मेरी बात को। 3/14, अगर सीपी 7 है, एसपी 8 है, तो 8 की वैल्यू जो प्यारे बच्चों है वो विक्रय मूल्य दिया है 3/14। 8 की वैल्यू 3/14, तो 7 की वैल्यू प्यारे बच्चों 3/14 गुणे 8 यहां होगा और गुना 7 होगा। 7 दूनी 14, 3/16 होगा। अब लेकिन उसने कहा है 15 रुपए में, तो ये तो रुपया यहाँ 3 है और वस्तु कितनी है? 16 है। लेकिन अब आपको 15 बनाना है इसको, तो यहां किससे गुणा? 5 से। यहां किससे गुणा? 5 से। तो ये हो गया 15 रुपया और वस्तु हो गई 80। अब आंसर आपका आ गया। 15 रुपए में कितना? 80 वस्तु खरीदे थे। कितने रुपए में? 15 रुपए में 80 वस्तु खरीदे थे प्यारे बच्चों। हो जाएगा। अब देखो इसी बात को हम लोग ऐसे लगाते, कितना आसानी से लगता है सवाल। ये तो आपका रेशियो मेथड हो गया। देखो ध्यान से, चीजें बेहतर समझ में आएंगी। आप 2-3 बार देखिएगा, नहीं समझ में आएगा एक बार तो 2-3 बार आप देख लीजिए चीजों को, सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि 3/14, 1 का एसपी है ये 3/14, और ये एसपी जो है 8 के बराबर है। भाई इसका 14 सही 2/7% का मान 1/7, तो एसपी 8 होगा, सीपी 7 होगा। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 3/16 हुआ। इसको 15 बनाना है तो 5 से गुणा, यहां भी 5 से गुणा, तो ये 15 हो गया, ये 80 हो गया। ये रुपया है और ये आपका वस्तु है। ये सीपी निकला है। 15 रुपए में 80 वस्तु खरीदा होगा। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास बहुत ही जहरीली क्लास थी। आप सभी लोग अच्छे से देखिएगा, सारी बातें समझ में आएंगी। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के जहरीले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए।